अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद मुनीर आप तमाम भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम भाइयों, आज मैं आपके सामने तजवीद के सिर्फ 4 कवायद आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप इन 4 कवायद के ऊपर अच्छी तरह से अबूर हासिल कर सकते हैं तो आप कुरान मजीद को बेहतरीन अंदाज के अंदर तजवीद के साथ पढ़ने पर कादिर हो सकते हैं। तो वो 4 कवायद, उनमें से सबसे पहला कायदा तफ़हीम है, दूसरा कलकला है, तीसरा इख्फा है और चौथा गुन्ना है। तो सबसे पहले हम तफ़हीम के साथ शुरू करते हैं। तफ़हीम की तारीफ़ और फिर हुरूफ़ तफ़हीम कौन से हैं। तफ़हीम की तारीफ़, हुरूफ को मोटा करके पढ़ना। इसमें हर हरफ को मोटा करके नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि तफ़हीम के हुरूफ अपने हुरूफ ऐसे हैं जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है। तो उन हुरूफ में से खा है, रा है, स्वाद है, ज़्वाद है, तवा है, ज़ुआ है, इसी तरह गैन है और क़ाफ है। तो ये हुरूफ तफ़हीम हैं। ये जहाँ कहीं भी आएंगे उनको हम मोटा करके पढ़ेंगे, इनके ऊपर हम तफ़हीम करके पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ कलकला है। कलकला की तारीफ़ और फिर हुरूफ कलकला। कलकला कहते हैं साकिन हुरूफ को हिलाकर पढ़ना, उनकी आवाज़ को फैलाकर पढ़ना। और फिर हर एक हरफ को जो है वो हर साकिन हरफ को हिलाकर नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि कलकला के अपने मखसूस जो है वो 5 हरूफ हैं जिनको अगर वो साकिन हरफ के अंदर आएंगे तो फिर उनको जो है वो हिलाकर पढ़ा जाएगा, उनकी आवाज़ को फैला करके पढ़ा जाएगा। तो उनमें से सबसे पहला क़ाफ है। ये जहाँ कहीं भी साकिन हालत के अंदर आएगा या आयत के आखिर के अंदर आएगा तो फिर इसको जो है वो इसके ऊपर कलकला किया जाएगा। मसलन नक़आ क़ाफ है, अब इसके ऊपर जज़म है, ये साकिन हालत के अंदर है, इसलिए इसको हम इसकी आवाज़ को फैलाकर इसको ऊपर कलकला करके पढ़ेंगे, नक़आ। और दूसरी चीज़, जब ये आयत के आखिर में आएगा तो आयत के आखिर में खलक़ क़ाफ, तो अब ये आयत के आखिर में अगरचे इसके ऊपर ज़बर है लेकिन फिर भी इसके ऊपर कलकला किया जाएगा। दूसरा हरफ क़ाफ के बाद तवा है। ये जहाँ भी साकिन हालत के अंदर, जज़मी हालत के अंदर आएगा, इसको हम इसकी आवाज़ को हिलाकर इसके ऊपर हम कलकला करेंगे। जैसे वसतोना, तवा है, वसतोना, तवा के ऊपर हम जब वो चूँकि साकिन हालत के अंदर है लिहाजा इसके ऊपर हम कलकला करके पढ़ेंगे। और तीसरा हरफ बा है, जहाँ कहीं भी आएगा साकिन हालत के अंदर इसके ऊपर कलकला किया जाएगा। ज़बहा बा है, तो बा जो है वो साकिन हालत के अंदर है, इसके ऊपर हम कलकला करेंगे। और चौथा हरफ जीम है, जहाँ कहीं ये साकिन हालत के अंदर आएगा इसके ऊपर कलकला किया जाएगा। जैसे तजरी जीम, तजरी जीम की आवाज़ को हम फैला करके पढ़ेंगे, इसके ऊपर कलकला करके पढ़ेंगे। और चौथा पांचवा हरफ दाल है, ये जहाँ कहीं साकिन हालत के अंदर आएगा इसके ऊपर कलकला किया जाएगा। जैसे यदखुलूना, यद दाल है, तो इस दाल को हम हिलाकर इसकी आवाज़ को पढ़ेंगे, फैलाकर पढ़ेंगे, इसके ऊपर कलकला करेंगे, यदखुलूना। तो ये था कलकला। और कलकला के बाद अब तीसरा जो है वो अहम रुकन या तीसरा कायदा वो इख्फा है। इख्फा कहते हैं छुपाना किसी चीज़ को छुपाना, इसे इख्फा कहते हैं। और इसकी तारीफ नून साकिन हो या तनवीन हो। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश, नून साकिन या तनवीन हो या मीम साकिन हो और उसके बाद हरफ बा हो, तो इनकी आवाज़ को नाक में ले जाकर अदा करना, इसे इख्फा कहते हैं। इख्फा की तारीफ नून साकिन हो या तनवीन हो या मीम साकिन हो और उसके बाद हरफ बा हो, इनकी आवाज़ को नाक में ले जाकर अदा करना, इसे इख्फा कहा जाता है। तो हुरूफ इख्फा आपको समझ में आ गई कि नून और मीम पर किया जाता है इख्फा। और फिर जहाँ किसी हरफ के ऊपर जो वो या उसके नीचे 2 ज़बर 2 ज़ेरें 2 पेशें वगैरह हों तो फिर उस पर इख्फा किया जाएगा। तो अब नून साकिन, इसकी हम आपको थोड़ी सी यह वो होता है, इसकी मिसाल देकर आपको समझ आ जाएगी।
لن تنالوا لن ينقلب ينقلب لن ينقلب. تو یہ ینقلب قاف کے سے پہلے نون ہے، نون کے اوپر ہم اخفا کر رہے ہیں کیونکہ نون ساکن ہے. ینقلب نون کی آواز کو ہم ناک میں ادا کریں. لن تنالوا لن نون، تو اس کی ہم آواز کو ناک میں ادا کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم اخفا کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے تنوین والا حرف مثلا قلوبوئیں، اب یہ با کے اوپر دو پیشیں ہیں، یعنی اس کے اوپر تنوین ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہم اخفا کریں گے، اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر ادا کریں گے. یومئذین زال کے نیچے دو زیریں ہیں، لہٰذا اس کی آواز کو ناک میں ادا کریں گے، اس کو اخفا کہا جائے گا. اور پھر تیسری چیز کہ میم ساکن اور اس کے بعد حرف با ہو. مم بعد بینس. اب یہاں پر میم ہے، آگے پہلا میم اور اس کے بعد دوسرا جو میم ہے مم، اگلا میم چونکہ ساکن ہے اس لیے اس ساکن میم کے بعد حرف با بھی آ گیا، تو لہٰذا اس میم کے اوپر ہم اخفا کریں گے، اخفا کے ساتھ کو پڑھیں گے مم بعد. تو یہ اخفا کی تعریف اور اس کے حروف اور اس کی مثالیں وہ آپ کے سامنے بیان کی. اور چوتھی چیز وہ غنہ ہے. غنہ کی تعریف نون اور میم مشدد ہوں، ان کی آواز کو جو ہے وہ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا. نون اور میم ساکن کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا جہاں کہیں بھی آئیں گے. میم یا نون مشدد حالت میں، تشدید کی حالت میں ان کی آواز جو ہے وہ ایک الف کے برابر لمبی کی جائے گی، ان کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. ثم یہ میم ہے، میم کا پر شد ہے تو اس میم کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر رہے ہیں ثم. اسی طرح ان نون ہے تو اس نون کے اوپر شد ہے، تشدید ہے، لہذا اس نون کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے ان ثم. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مثالیں تھی. تو محترم بھائیو، اگر میری ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو ہے نا وہ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں اور ساتھ ساتھ آل پر آپ کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو وہ آپ تک پہنچ سکے. اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.